भवन्तः स्वागतम अभिनंदन च। पूर्व कालांश में अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा था? सूची पर्यावरण में, ठीक है, 3 भाग अपन ने पढ़े, जिसमें बताया गया कि काजल समान जो वाहन चलते हैं उनसे धुआं फैलता है और चारों ओर प्रदूषण फैलता है। उसके बाद अपन ने ये भी पढ़ा कि जो सामग्री आ रही है, भोजन की हो, चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो, सब में कुछ न कुछ मिश्रित है, मल युक्त बना दिया है, सभी में कुछ अपोषक तत्व मिल गए हैं। ठीक है, अब और बता रहा है वो कि क्या क्या और चाहता है। अब कवि इसमें क्या चाहता है ये बताएगा इस गीत के इस भाग में। कंचित कालम नयमाम अस्मात् नगरात् बहु दूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जर नदीपय पूरम एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मेष्या संचरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय। कंचित कालम माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम नय। अब कवि क्या कहना चाह रहा है कि सब कुछ प्रदूषित हो गया है। अब वह क्या चाहता है कि मैं शुद्ध प्रकृति के अंक में चला जाऊं, अर्थात प्रकृति की गोद में चला जाऊं। इसलिए वो कह रहा है किंचित कालम माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम नय। इसलिए मुझे कृपा करके कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। अहम ग्रामांते पय पूरम निर्जरम। कहाँ जाना चाहता है? मैं गांव के अंत में, गांव की सीमा पर स्थित पानी से भरे हुए झरनों पर या नदी को प्रपश्यामी देखना चाहता हूँ। वहाँ जाकर उसके किनारे पर बैठना चाहता हूँ, अपना समय व्यतीत करना चाहता हूँ। एकांत एकांतारे, निर्जन जंगल में क्षणम अपि में संचरणम स्यात्। एक क्षण के लिए भी भले मेरा वहाँ पर प्रवास हो, संचरण हो, वहाँ से मैं निकलूँ। शुचि पर्यावरणम शरणम, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही हमारी एकमात्र शरण है। क्या कह रहा है इसका अर्थ देखते हैं। कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से, प्रदूषित नगर से बहुत दूर ले चलिए, जहाँ गांव की सीमा पर जल से भरी हुई नदी और झरने देख सकूं। निर्जन जंगल में मेरा क्षण भर के लिए भी भ्रमण हो जावे। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही मेरी शरण है। शब्दार्थ। कंचित कालम, किंचित समय, कुछ समय, हल्का सा, नय गमय, ले जाओ, लौट रखा, माम मुझको, अस्म शब्द द्वितीया एक वचन, अस्मात् एतस्मात् इससे, बहु दूरम अत्यधिक दूरम बहुत दूर, प्रपश्यामि अवलोकयामि अवलोकित करूं, उसको देखूं, निर्जरम जल प्रपातम, जहाँ से जल गिरता है ऐसा प्रपात, झरना, पय पूरम जलेन पूर्णम, जो जल से भरा हुआ हो, जल से भरा हुआ कोई सरोवर, तालाब, ऐसे स्थान पर मुझे ले चलो। कांतारे, अरण्य, वन में, क्षणमपि, क्षण मात्रम, अर्थात एक क्षण के लिए भी, मैं मम यानी मेरा, षष्ठी भक्ति, अस्मत् शब्द एक वचन। ठीक है, अब आते हैं अपन इसकी संस्कृत व्याख्या पर। प्रसंग। अयम गीतांश, यह उस गीत का अंश, अस्माकं सैमुस्ति पाठ्य पुस्तक से शुचि पर्यावरणम इति पाठात् उद्धृत अस्ति। अयम पाठ प्रोफेसर हरिदत्त शर्मणा रचित, हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित रचा हुआ लसत लतिका नामक गीति संग्रह से संकलित है। इस पाठ में कवि शुचि पर्यावरणम विषय सम्यक चित्रम करोति, पर्यावरण के विषय में, शुद्ध पर्यावरण के विषय में समग्र रूप से, व्यवस्थित ढंग से, अच्छी प्रकार से वह चित्रण कर रहा है। संस्कृत व्याख्या देखते हैं। किंचित समयम माम कविम एतस्मात् नगरात् अत्यधिकम दूरम गमय, अहम ग्रामस्य सीमायाम जलपूर्णम जलाशयम प्रपातम सरिता च अवलोकयामि। क्या कह रहा है कवि? किंचित समय, कुछ समय के लिए, माम मुझको, इस कवि को, एतस्मात् नगरात्, इस नगर के से, अत्यधिकम दूर, बहुत दूर, गमय जाना चाहता है, ले जाओ मुझे यहाँ से। अहम मैं गांव की सीमा पर जल से भरे हुए, जलपूर्णम जल से पूर्ण, जलाशयम तालाब को, प्रपातम झरने को,
और सरिता नदी को अवलोकयामी, देखना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर रह करके इनको देखूं। निर्जने अरण्य, निर्जन जंगल में जहाँ कोई प्राणी मात्र भी न हो, ऐसे शुद्ध और घने जंगल में क्षणम अपि मम विचरणम भवेत, मेरा एक क्षण के लिए भी हो लेकिन विचरण हो, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्रम आश्रयम अस्ति, यतः शुद्ध पर्यावरणमेव एकमात्रम आश्रयम अस्ति, अर्थात प्रकृति अंके सुखम शांतिम च अस्ति। अतः कवि पर्यावरण से शुद्धतायाः कृते एव कथयति यत् यदि वयम स्वजीवनम रक्षितुम इच्छति तर्हि पर्यावरण से शुद्धता आवश्यकम अस्ति। इसीलिए यह कवि कह रहा है कि हमारे जीवन में यदि हम सुख और शांति चाहते हैं तो वह सुख और शांति केवल प्रकृति की अंक में, उसकी गोद में ही प्राप्त हो सकती है। ठीक है, इसीलिए कवि कह रहा है कि उसकी शुद्धता के लिए कहता है यदि हम अपने जीवन की रक्षा चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो पर्यावरण को शुद्ध रखना अनिवार्य है, अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है, विशेष व्याकरण यानी कि विशेष व्याकरणात्मक टिप्पणी। कंचित कम चित व्यंजन संधि है। माम अस्मात् नगरात, ठीक है ना, माम प्लस अस्मात् प्लस नगरात संधि लग गई। ग्राम प्लस अंते ग्रामांते सीधी दीर्घ संधि हो गई। सम प्लस चरणम संचरणम, ग्रामांते ग्रामस्य अंते षष्ठी तत्पुरुष समास। पय पूर्वम पैसा पूर्वम तृतीया तत्पुरुष समास। एकांते कांतारे एकांत कांतारे कर्मधारय समास। ठीक है, क्यों कर्मधारय? यह विशेष्य है और ये तो है विशेष्य और ये है विशेषण। कैसा जंगल? कैसा जंगल? जैसा कि जहाँ पर निर्जन हो, कोई व्यक्ति भी न हो, वहाँ अकेला रहूं। संचरणम, सम चर ल्युट प्रत्यय, पर्याय पदानि, कुछ पर्यायवाची शब्द देखते हैं। विपिने कानने यानी कि कांतारे। मम में, समयम कालम, जलम पय, भ्रमणम संचरणम। कुछ विपर्य पदानि अस्ति, अर्थात विपरीतार्थक शब्दः अस्ति, विलोमार्थक शब्द। अधिकम किंचित, ग्रामात् नगरात्, बहुदूरम अति समीपम, नगरांते ग्रामांते क्षणम दीर्घ समय, ग्रामे नगरे कांतारे। माम अस्मत् शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन, नगरात नगर शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। प्रपश्यामि, प्र उपसर्ग है, दृश्य धातु है, उत्तम पुरुष एक वचन में है और ये भी है वर्तमान काल में। किसमें? वर्तमान काल में। स्यात् अस धातु, लोट लकार, लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक या निवेदन, मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है, आगे कुछ इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। कांतारे इति पद से विशेषण पदम किम अस्ति, अभी बताया मैंने। कांतारे का विशेषण शब्द क्या है? एकांते। जलम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, जल के लिए इस श्लोक में, ये जो गीत का अंश है उसमें कौन सा शब्द पद प्रयुक्त किया गया है? वहाँ लिखा गया है पयः। श्लोकस्य प्रथम पंक्तौ क्रियापदम किम, पहली पंक्ति का क्रियापद क्या है? नय। निर्जर नदी पयः पूरम कुत्र सन्ति ग्रामांते, कवि कस्मात् बहुदूरम गंतुम कथयति नगरात। ठीक है, कवि कुत्र संचरणम इच्छति, एकांते कांतारे, निर्जन जंगल में वह संचरण करना चाहता है। अरण्यम शब्द से पर्यायार्थकम पदम चिनोत, कांतारम कीदृशे कांतारे स क्षणमपि संचरणम कर्तुम इच्छति। एकांते ग्रामांते निर्जर नदी कीदृशम भवति, पयः पूरम। एकांते कांतारे में किम स्यात्, एकांते कांतारे में क्षणमपि संचरणम स्यात्। अतिसमीपे पदस्य विपर्य पदम अस्ति, विपर्य यानी विलोम शब्द क्या है जिसका प्रयोग हुआ है इसमें? बहुदूरम। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गृह कार्य जो पीडीएफ आती है उसी पूरा का पूरा पीडीएफ को हमें गृह कार्य में करना है। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।